अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैपकट क्या है, इसकी बेसिक्स क्या होती हैं और ओवरव्यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैपकट पे ये चीज़ जो मैंने ओपन की हुई स्क्रीन ये क्या होता है। बेसिकली मैं आपको अगेन स्टार्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता हो कैपकट जब हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है। तो मैंने कैपकट को ओपन कर लेता हूँ। तुम दिल में सोचती मैं पूरा अभी मैंने कैपकट को ओपन कर लिया तो इसके अंदर ये मेरे प्रोजेक्ट शो कर रहा है। मेन प्रोजेक्ट सब क्या होते हैं, जो हम एडिट करते हैं, जो मटेरियल होता है उसको प्रोजेक्ट्स कहते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएट के बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और मैंने क्रिएट के बटन पे क्लिक कर लिया। अब मुझे कोई भी वीडियो एडिट करनी है अपनी या कुछ भी, तो मैं क्या करूँगा कि मैं सिलेक्ट करूँगा। अब ये हमारी आ गई है, उन्होंने हमारी मीडिया को ओपन कर दिया, मतलब कि लाइब्रेरी को फ़ोन की। अब इस यहाँ से आप वीडियो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप अपनी इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको कोई भी एक वीडियो लेके दिखाता हूँ, एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब हम यहाँ से चले आते हैं, ठीक है। और अगर आप देखो तो ये मैंने अपनी पिक्चर ऐड कर ली है, ठीक है। अब ये जब आप कैपकट ओपन करते क्रिएटर तो आपके सामने बहुत कुछ आ जाते हैं, तो आपने घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अब हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं शुरू से ही। सबसे पहले जब आपको कोई चीज़ क्रिएट करनी होती है, कोई फॉर्मेट सिलेक्ट करना होता है उससे पहले आपको, तो आप क्या करते हो कि एस्पेक्ट रेशो के अंदर जाके, अब आपको अगर टिकटॉक के लिए वीडियो बनानी है तो आप 9:16 की रेशो को सिलेक्ट करोगे। अगर आपने इंस्टाग्राम के लिए करना है स्क्वायर, पोस्ट में जो पोस्ट के लिए होता है स्क्वायर होता है 1:1, ठीक है। अगर आपने यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो शूट करनी है, ठीक है, ये लॉन्ग वीडियो अपलोड करनी है, उसके लिए 16:9 का रेशो सेलेक्ट करना था। फॉर एग्जांपल अब हम कर रहे हैं टिकटॉक के लिए, और टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील के लिए सेम यही होता है साइज़ 9:16 का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरी पिक्चर है वो है स्क्वायर के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपेंड कर लूँगा अपनी 2 फिंगर्स की हेल्प से, ठीक है। तो ये मेरी एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर लिया सबसे पहले कि हमने एस्पेक्ट रेशो कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सब बारी बारी करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे फर्स्ट है स्प्लिट, ठीक है। अब स्प्लिट पे आप क्या होता है, स्प्लिट ये होता है कि आपने कोई भी इमेज है उसको कट करना है तो उसको आप स्प्लिट कर सकते हो। कोई भी बैकग्राउंड है, कोई भी एलिमेंट है आपका, कोई भी चीज़ है, इस पर आपने क्लिक करना है, जस्ट चांस सेलेक्ट करना है, वो आपके यहाँ पे कट्स लग जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे एनिमेशंस लगा सकते हो, ट्रांजिशंस लगा सकते हो, इस तरह से। तो ये देखो, इसने आपकी बोरिंग सी वीडियो में जान डाल दिया, ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्रांजिशंस, और स्प्लिट करके ट्रांजिशंस लगाना। अब यहाँ होता है एनिमेशन। अब एनिमेशन क्या होता है, आप इसमें इन भी कर सकते हो, आउट भी कर सकते हो, और वो भी कर सकते हो। मतलब इन में लगाऊंगा तो ये जब मेरी वीडियो स्टार्ट होगी तो कुछ इस तरीके का इसमें इफेक्ट्स होगा। अब जैसे आउट है, अब आउट में क्या होगा कि जब आपकी वीडियो एंड होगी, ठीक है, यहाँ पे जब आपकी वीडियो एंड होगी तो ये इस तरीके का दिखा। अब क्या होगा, कॉम्बो क्या होता है, बेसिकली कॉम्बो ये होता है कि आपकी जो जितनी भी पूरी वीडियो है, इमेज है, उसके अंदर पूरी वीडियो में चलता रहेगा। मतलब जितनी भी लेंथ है उसकी वो पूरी स्लो जिस तरह जितनी भी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एनिमेशन। तो यहाँ पे आप बहुत सी एनिमेशन ट्राई कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। क्योंकि आज हम बेसिक क्लास है हमारी बेसिक की, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक्स और ओवरव्यू ही देंगे। नेक्स्ट हम क्लास में बात करेंगे प्रॉपर रील को एडिट करना। अब इफेक्ट्स क्या होते हैं, अब इफेक्ट्स इसके अंदर हम जाते हैं इफेक्ट्स में। ये बॉडी इफेक्ट्स हैं, वीडियो इफेक्ट्स हैं, स्टाइल्स हैं और एआई इफेक्ट्स हैं। तो मैं जाता हूँ वीडियो इफेक्ट्स में, ठीक है। मैं आपको चेक कराता हूँ वीडियो इफेक्ट्स क्या होता है। कि आपकी जितनी भी इमेज है पूरी उसके अंदर वो करता है। जैसे मैं एनिमेशन को हटा देता हूँ, ठीक है। और अगर आप देखो तो अब ये जितनी भी मेरी जो इमेज है इसकी लेंथ है 3 सेकंड की, ये पूरी इमेज के अंदर वो कर रहा है, इफेक्ट ऐड कर रहा है, ठीक है। आप इसको जितना मर्जी क्या कहते हैं ऐड करना चाहिए अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। अब ये एआई इमेज क्या होती है, बेसिकली कोई भी आपने बैकग्राउंड दिया उसको, ठीक है। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे, अब आपने इसको कहना है कि चेंज एंड मर्ज इट। ये क्या करेगा कि उसको मर्ज कर देगा, मतलब जो मैंने स्पाइडरमैन वाला आउटफिट दिया है तो इसके अंदर इसको मर्ज कर देगा, ठीक है। अगर आप देखो तो ये देखो इसने उसको मर्ज कर दिया, मतलब अच्छे से नहीं किया, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे आपको समझाने के लिए एक सिंपल सा वो दिखाया था ओवरव्यू, लेकिन आप उसको अगर अपनी करेक्ट इमेज और करेक्ट बैकग्राउंड दोगे तो उसको बहुत अच्छे से इनहेंस कर देगा, बहुत अच्छे से उसको एडिट कर देगा, एआई इमेज जनरेट करके दे देगा आपको। प्रॉम्प्ट तो आपको आना सीखना आना चाहिए कि प्रॉम्प्ट बेसिकली आपने क्या देना है उसको। आप
प्रॉम्प्ट क्या होता है, बेसिकली आपने उसे कमांड देनी होती है कि आप क्या कराना चाहते हो, आपको किस तरह के रिजल्ट चाहिए कि आप उस जगह, क्योंकि वो आपके फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपने प्रॉम्प्ट दिया उसके अकॉर्डिंग आपको इमेज जनरेट करके देगा। तो ये देखो हमारी कुछ इमेज इस तरह से जनरेट होके आ गई है, ठीक है। अब आपको कुछ डिलीट करना है, लाइक जैसे अब आपने स्प्लिट किया, ठीक है, स्प्लिट किया, अब आप कहते हो कि मैं डिलीट करा देता हूँ, तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एआई वीडियो है, ऐसे ही है, ठीक है। आप एआई वीडियो यूज़ कर सकते हो, यहाँ से प्रॉम्प्ट दे के जनरेट पे क्लिक करोगे, आपकी जो वीडियो है वो जनरेट होके आ जाएगी, ठीक है। अब आपने कोई चीज़ क्रॉप करनी है तो आप उसको यहाँ से क्रॉप कर सकते हो, यहाँ से जितना मर्ज़ी आप रखना चाहो कि भाई मुझे जस्ट ये ऐड करना है, तो आप इस तरह से इसको वो कर सकते हो, ठीक है। अब आपको अगर आपको आप कहते हो कि मुझे डुप्लिकेट करना है, ठीक है, इसी चीज़ को मैंने डुप्लिकेट करना, तो आप इसको डुप्लिकेट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से डुप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। अब रिप्लेस क्या होता है, बेसिकली कोई भी आपने इमेज सेलेक्ट की हुई है या वीडियो है आपकी या बैकग्राउंड है, कुछ भी है, आप उसको चेंज कर सकते हो, रिप्लेस पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो वो आपको रिप्लेस करके दे देगा, ठीक है। कोई भी चीज़ है आपकी, आप उससे रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। अब ओवरले क्या होता है, ओवरले बेसिकली ये होता है कि आप कोई भी चीज़, अब आपकी जो इमेज थी, ठीक है, अब आप उसको ओवरले के अंदर कर दोगे, मतलब इस तरह से कि ये ओवरले के अंदर ऐड हो जाएगी। लाइक अगर आप देखो इसको मैं करके दिखाता हूँ, तो ये देखो कि इस तरह से ये ओवरले के अंदर ऐड हो गई है। यहाँ देखो तो ये ओवरले इसको कहते हैं, ये ओवरले आ गई इमेज के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप वो चीज़ ऐड कर रहे हो उसको ओवरले कहते हैं। अब हमने बात करनी है कि इसको इन्हेंस कैसे करना है, एडजस्टमेंट, तो आप इससे ऑटो एडजस्ट कर दोगे, वो उसको ऑटो एडजस्ट कर देगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी देखो इसने बहुत अच्छे से एडजस्ट किया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई मैंने ऑटो एडजस्ट नहीं करना इसको, आप इसकी क्वालिटी यहाँ से इसको इन्हेंस कर सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग इसको दे सकते हो, ठीक है, और यहाँ से इसको फिर आप ऑटो एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। कलर वगैरह यहाँ से आप इसको कर सकते हो। अब मैं कहता हूँ कि ये चीज़ किस, ये ब्राइटनेस होती है, आप यहाँ से किसी भी जो इमेज या ऑब्जेक्ट है आपकी उसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इसके कंट्रास्ट को कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। मैं फ़िल्टर हटा के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए, ठीक है। अब यहाँ से आप इसकी सेचुरेशन को कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब इसके कलर्स को डल और ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। ये इसकी एन से, ठीक है, मतलब ये ब्राइट हो गई, यहाँ से बहुत कम हो गई, और ये शार्पन है, इस इमेज की जो क्वालिटी है वो बहुत शार्प हो गई है, ठीक है। ये क्लैरिटी है, यहाँ से क्लैरिटी बहुत इसको क्लियर कर देती है हर एक चीज़ को। ये HSL है, इसको अपना ही छेड़ो तो बेहतर है, ठीक है। ये ग्राफ है, यहाँ से देखो ये कुछ छेड़ने का इसको फ़ायदा नहीं है, तो ये ऐसे ही है, तो ऐसे ही सही है। हाइलाइट्स आप यहाँ से क्या होता है कि हाइलाइट्स में इसकी कल जो इमेज है उसको बहुत डल कर सकते हो, बहुत ब्राइट कर सकते हो। यहाँ से शेडोज़ वगैरह हैं, ठीक है। और यहाँ पे विग्नेट है, ये क्या होता है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट है उसको जूम करके दिखाना, साइड पे आप चाहते हो कि बैक वो उस फोकस उस पर हो उसका, तो वो इसलिए यूज़ होता है। अब ये आ जाते हैं फ़िल्टर्स जो कि हमने यूज़ किए हैं। आप यहाँ से फ़िल्टर्स को 4K में भी करा सकते हो, HD में भी करवा सकते हो, ठीक है। आप इसको 4K में भी करा सकते हो, एलिगेंट BMW, ठीक है। और इसको आप जो आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो फोटोग्राफर्स हैं वो इस फिल्टर्स वगैरह को यूज़ करके सिनेमैटिक करते हैं फ़ोटोशूट्स, ठीक है, वो इस तरह से उसको करते हैं। अब यहाँ से आपकी जो वीडियो है आप उसको रिटच कर सकते हो फेस को, मतलब इस तरह से कि इसके मैं इसको पूरा A to Z करता हूँ, ठीक है, इससे थोड़ा हटा देता हूँ। यहाँ से इसको मैं जाके हर एक चीज़ को कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो इसने इसने इसको अगेन उसमें आ गया है ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से इसको रिटच करना है। रिटच से क्या होगा, इसकी स्किन ब्राइट हो जाएगी और इसके जो पिक्सल्स वगैरह फट रहे हैं या जिसकी फेस पे ग्रेन्स वगैरह हैं वो रिटच मतलब स्किन आपकी स्मूथ हो कर देता है। ये देखो स्मूथ हो गई है, ठीक है। अब स्किन टोन भी आप इसकी चेंज कर सकते हो, आप चाहते हो कि ये ब्राइट नज़र आए तो आप इसको ब्राइट भी कर सकते हो। यहाँ से देखो ये ब्राइट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, मतलब ऐसे कि आपने ऑटो रिमूवल पे क्लिक करना और इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है।
किसी भी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव होता है, ठीक है, ऑटो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, बैकग्राउंड इसका। अब क्या होगा कि बैकग्राउंड चेंज करना चाहो वो भी कर सकते हो। आपने कहना है कि लाइक मैं कहता हूँ कि स्टैंड इन न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर, तो ये उसको उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करें, क्योंकि देखो प्रॉम्प्ट है, जैसे आपको एग्जांपल समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि इसका यूज़ कैसे होता है और क्या यूज़ करके इसके रिजल्ट्स वगैरह आपको मिल सकते हैं। तो ये कुछ इसका बैकग्राउंड जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड जो है जनरेट होके आ जाएगा आपके पास। ये देखो थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन इसका बैकग्राउंड आपके सामने आ जाएगा। आप उसमें से 4-5 आपको दे देगा डिज़ाइन, आप कुछ भी इसको रख सकते हैं। देखो अब ये देखो कि ऐसा लग रहा है कि आपने टाइम स्केल के ऊपर शूट किया है, और इसको आप रीजनरेट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब देखो अब ये कहीं से लग नहीं रहा, ठीक है, कि AI इमेज है, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। AI एक्सपेंड है, ठीक है, मतलब ये ऐसा है कि आप इसको कहूँ कि एक्सपेंड कर दो, तो इसको एक्सपेंड कर देगा। इसमें टाइम लग सकता है AI टूल्स पे, ठीक है, क्योंकि AI टूल्स हैं और ये AI ने करना होता है सब कुछ, तो इस पर आपको थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास कैपकट प्रो है या चाहे सिंपल कैपकट है। तो ये देखो इसने उसको उस तरह से एक्सपेंड कर दिया और कैट को भी रिमूव कर दिया है। तो हम दोबारा से कैट को ऐड कर लेते हैं। तो ये बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। मास्किंग करनी हो, ठीक है, आप यहाँ से मास्किंग कर सकते हो, मतलब ऐसे कि लाइक जैसे अब ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ये इमेज, ठीक है, यहाँ से। और ये स्टिकर्स वगैरह हैं, स्टिकर्स को आप यहाँ से यूज़ करके ऐड कर सकते हो, लाइक इस तरह से। जैसे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ स्टिकर्स पे, ये देखो ये म्यूज़िक की बार ऐड हो गई है, ठीक है। और ये टेक्स्ट की ये ऑडियो है, ठीक है, आप यहाँ से साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हो, साउंड इफ़ेक्ट यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। ये आपको डिफरेंट साउंड इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। आप यहाँ से साउंड ऐड कर सकते हो। रिकॉर्ड पे क्लिक करके आप अपनी वीडियो जो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से टेक्स्ट टू स्पीच करवा सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट टू ऑडियो करवा सकते हो। कॉपीराइट चेक करना हो, यहाँ से आप क्लिक करके कॉपीराइट चेक कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट है, टेक्स्ट ऐड करना हो तो आप यहाँ से टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। बहुत से फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे आपको, फ़ॉन्ट्स टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यूज़ करना है, कौन सा यूज़ नहीं करना। आप इसको यहाँ से इसको बैक पे भी ले जा सकते हो, ठीक है, लाइक इस तरह से। आप चाहता हो कि भाई मैंने इसको बैक करना है तो आप इसको बैक पे कर सकते हो, ये टेक्स्ट इसके बैक पे चला जाएगा। ये लेयर्स के अंदर जाके मतलब अगर आप इसको ओवरले पे लाते हो ना तो तब शायद पॉसिबल है ये, ठीक है, कि इसको डुप्लीकेट करके ओवरले कर लो, ठीक है, और टेक्स्ट को आप जाके लेयर करो तो ये बैक उसके हो सकता है, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पे आप कैप्शन जनरेट करवा सकते हो, आप ऐड कैप्शन करके ऑटो कैप्शन कर सकते हो अपना वीडियोस वगैरह के, जो आपके वीडियोस वगैरह हैं उसको ऑटो कैप्शन करना, आप यहाँ से उसको ऑटो कैप्शन कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। फ़िल्टर, स्टिकर्स, AI अवतार, हर एक चीज़ आपको मैंने समझा दी है, ठीक है। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो डायरेक्टली मेरे से, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो के हमने बात किया कि आपकी कैपकट क्या होता है, इसके कैसे फीचर्स वगैरह होते हैं, कौन सा टूल किस लिए यूज़ होता है, हर एक चीज़ का मैंने आपको ओवरव्यू करवा दिया। फिर भी अगर आपको किसी टूल की समझ नहीं लगी या आप कहते हो कि हमें अगेन से इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली समझा दें, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको अगेन समझा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।